हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस डॉट। मैं हूं आपके एजुकेटर मलिक और आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11 के टोटल फार्मूलाज को रिवीजन करेंगे। इन वन शॉट हम लोग फार्मूलाज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो हियर वी गो। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा था, तो फिजिकल वर्ल्ड में जस्ट अ मिनट, फिजिकल वर्ल्ड में हमें परसेंटेज चेंज पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक। सो फिजिकल चेंज, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन, भी इसी में हम लोगों ने किया है। तो मैं पहले आप लोगों को परसेंटेज चेंज बता दे रही हूँ, देन we'll गो फॉर यूनिट एंड डायमेंशन। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज में बेसिक आपका फॉर्मूला होता है चेंज इन एक्स, किसी क्वांटिटी के चेंज बाय टोटल इनटू 100, दिस इज ओनली योर परसेंटेज। लेकिन इससे जो बेसिक फॉर्मूलाज बनते हैं वो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहला, इफ x is greater than 8 and किसी क्वांटिटी में a is directly proportional to p square, then percentage change in a will be equal to x into x plus 200 by 100. Okay, and next, if a is inversely proportional to p square, percentage change in a will be equal to x into x plus 200 by x plus 100 whole square into 100. Okay, next formula will be if a is directly proportional to pq, your percentage change in a will be equal to x plus y plus xy by 100। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट, इसी का दूसरा केस हम लोग देख लेते हैं। इफ x is less than 8, तो a is directly proportional to p square, your percentage change in a will be equal to 2 into delta p, and if a is inversely proportional to p square, change in a will be equal to minus 2 into delta p. now ना ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आप लोगों को हो गया। बेसिक सारे परसेंटेज के जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके इन फॉर्मूलाज से सॉल्व हो जाएंगे 110%। सो लेट्स मूव ऑन टू यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन करने के बाद मैं आप लोगों को इसका एरर बता दूंगी क्या होगा। सो नेक्स्ट इज यूनिट एंड डायमेंशन। तो फर्स्ट फॉर्मूला जिसमें आप लोगों को बेसिक फॉर्मूलाज याद रखने हैं, फोर्स का सबसे पहले तो आप लोगों को पूछता है force is mass into acceleration, that is mass into lt minus 2। acceleration is velocity per unit time, तो इसका जो डायमेंशन आएगा lt minus 2 आएगा, और मास को हम लोग m में लेते हैं तो mlt minus 2। ये आप लोगों को फोर्स के डायमेंशंस को याद रखना है। और आप लोगों को यहाँ से मैं और भी डायमेंशंस बता दे रही हूँ। चलिए, कुछ जो बेसिक्स आप लोगों से पूछेंगे वो है, पहला यूनिट में आप लोगों को आ जाएगा 1/√μ0 ε0, इट विल कम आउट टू बी c विच विल बी lt-1। नेक्स्ट विल बी e/v, इसका रेशियो भी आपको lt-1। नाउ l/r/c will be equal to t/t, which will be dimensionless. Okay, and for t it will be 2 pi root under lc. Now I is impulse here, यहाँ पे लिख दे रही हूँ इम्पल्स है सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नाउ आई का जो डायमेंशन आपका आएगा m1 m2, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर विच विल बी f इंटू टी। तो f का मैंने क्या सॉल्व कराया था, f वॉज mlt-2 और इसमें एक t ऐड हो जाएगा तो इट विल कम आउट टू बी mlt-1। नाउ k के फोर्स में जो कांस्टेंट आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ
Boltzmann constant, it will be ml2 t minus 2 k minus 1 और ये r का आएगा, ठीक है। और न्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ओके। एल बाई आर, ये आर बाई सी दोनों का सेम आता है टी। यहाँ से मैं आप लोगों को दूसरा पेज में ले जा रही हूँ। एल बाई आर, एल बाई आर और आर इंटू सी विल बी सेम और ये आएगा टी, ओके। हाफ एल आई स्क्वायर, ये आएगा E बाई वी के इक्वल विच विल बी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। नाउ हाफ म्यू नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी का जो डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस टू। ये सारे बेसिक डायमेंशन है जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ से इन फॉर्मूलाज को डिराइव कर लो या फिर डायरेक्टली इनको आप लर्न भी कर सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा एम एल टी माइनस टू इंटू a minus 2 is करंट का एम्पियर है ना, करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर, दैट इज a माइनस 2। एप्सिलॉन नॉट का क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ये सब का जनरली पूछता है एग्जाम में। तो आप यहाँ से इसका डिराइव करके निकालोगे तो ये आएगा m माइनस वन एल माइनस थ्री एंड t फोर। b का यूनिट आएगा m t माइनस टू a माइनस वन, ओके। सो यहाँ से आप यूनिट एंड डायमेंशन के फॉर्मूलाज को रिवीजन कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर में आप लोगों को मैंने बता दिया था, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से जा करके स्केलर एंड वेक्टर में डिफरेंस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरे चैप्टर को साइंस डॉट पे मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख लें, ओके। दो प्रोडक्ट हैं, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है दैट कम्स आउट टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और ये यूनिट, ओके। और इनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछते करंट बताइए क्या है, ये स्केलर है या वेक्टर है, तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यू हैव टू पुट इट इन योर माइंड, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्शन को कंसिडर करते ही नहीं हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो क्रॉस प्रोडक्ट बताया है ये वेक्टर के लिए होता है, वेक्टर के लिए होता है। और इसमें आपको माइंड में रखना है ये जो आपका रेशियो आएगा ए वन बाई ए टू, अगर दो क्वांटिटीज आप लोगों को लेकर चलनी है बी वन बाई बी टू, तो इनका रेशियोज हमेशा सेम आएगा। और स्केलर होता है, ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों का जो प्रोडक्ट होगा ना, यहाँ हम लोगों ने डिवीजन किया, रेशियो किया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाएगा, बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। इससे आपके सारे फॉर्मूलाज क्वेश्चंस जो भी होंगे वो सॉल्व हो जाने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, ओके। नाउ यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया हो तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, दैट इज एरर। एरर में मैं आप लोगों को लेकर के आना चाहती हूँ कि एरर के जो फॉर्मूलाज हैं, एरर चैप्टर पे आते हैं। एरर में क्या क्या फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखने हैं, तो यहाँ है ए एम, दैट इज अ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने बताया था ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो ऑन। ये अगर ए एन तक जा रहा है यू हैव टू डिवाइड इट बाई एन, दिस विल बी योर ट्रू वैल्यू, जिसको हम लोग ए एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर जिसको हम लोग लिखते हैं, मीन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं ए एम, तो यू हैव टू फाइंड इट आउट एज डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या होगा यहाँ पे, ए टू माइनस ए वन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ डेल्टा ए वन विल बी इक्वल टू ए मीन, सॉरी मीन माइनस ए वन, ये आपका आएगा। इस तरीके से सारे को आप निकाल सकते हैं। प्लस डेल्टा ए टू प्लस चेंज इन ए थ्री या डेल्टा ए थ्री प्लस सो ऑन एंड यू विल गो टिल डेल्टा ए एन।
डिवाइडेड बाय n। ओके, और यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है ना ए एम माइनस ए वन। डेल्टा ए वन निकालना कैसे है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इसको। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर निकलेगा कैसे, रिलेटिव एरर पे जनरली क्वेश्चंस होते हैं, तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद रखेंगे। डेल्टा ए एम यानी मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैंने बता दिया, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालनी है वो मैंने बता दिया। फिर आपसे पूछ लेगा रिलेटिव एरर क्या है, तो वो आप बता सकते हैं। अब आपसे पूछेगा कि परसेंटेज एरर क्या है, तो परसेंटेज एरर के लिए you have to calculate the relative error into 100, that is mean absolute error by true value into 100%, and you will get your answer. Okay, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आपको चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल साइंस डॉट पे देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डू हिट द बेल आइकन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलिजन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जा रहे हैं, कोलिजन। ये सारे बेसिक चैप्टर्स, बेसिक फार्मूलाज जो है मैं आपको अभी बता रही हूँ, जो कि आपको एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। सिर्फ रिवीजन है ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर चैप्टर एक्सप्लेन कराना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप चैप्टर को समझ सकते हैं। सॉरी, V2 माइनस V2, जस्ट अ मिनट, V2 माइनस V1 बाई U2 माइनस U1। ई क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ई क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ओके, और ई का वैल्यू 1 होता है कब, परफेक्टली इलास्टिक के लिए। ये आपके माइंड में होना चाहिए। नाउ फॉर ई यू हैव टू टेक आउट रूट अंडर h1 बाई h। नाउ h अगर आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है, एच एम इज इक्वल टू ई स्क्वायर टू द पावर n। यहीं से इसी फॉर्मूला से ये डिराइव होकर के आ जा रहा है। आप एक फॉर्मूला को याद रखोगे तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हो। सिंपली एक फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है, s इज 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एच। ओके, नाउ v1 कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग कोलिजन में, बताइए, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। पता है ना आपको, पहले u1 उसके बाद फिर यहाँ पे 2m2u2 बाई m1 प्लस m2। ऑलराइट, नेक्स्ट v2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 u2। यहाँ पे u2 पहले लेंगे, उसके बाद यू हैव टू कैलकुलेट 2m1 u1 बाई m1 प्लस m2। ओके, कुछ डिफरेंस मैं आप लोगों को बेसिक यहाँ पे समझा दे रही हूँ, कोलिजन में क्या आपको माइंड में रखना है। तो सबसे पहले देखिए, जब कोलिजन है, नाउ, यस, ओके, आई एम कमिंग देयर, ओके, आई एम कमिंग बेटा, जस्ट अ मिनट। नाउ टू properties, elastic and one is non-elastic. नाउ फर्स्ट ए में के ही कांस्टेंट हो जाता है, इलास्टिक में क्या क्या कांस्टेंट रहेगा आप देख सकते हैं। बी वाले में पी कांस्टेंट लेना है, एंड बॉडी सेपरेट हो जाएगा कोलिजन के बाद। इलास्टिक में क्या होता है, बॉडी सेपरेट हो जाता है, अपने अपने पोजीशंस को वो वापस जाने लगते हैं, बॉडी सेपरेट आफ्टर कोलिजन। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप लोगों का नॉन इलास्टिक वाले में पी कांस्टेंट होता है, और बॉडी यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है, एक दूसरे से आकर चिपक जाते हैं, बॉडी कोलैप्स। ओके, सो अगर मास सेम है, मास अगर सेम रहे तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो m1 माइनस m2, तो ये तो ऑब्वियसली आपका 0 हो जाएगा।
तो यहाँ से आपको U2 लेना होगा, ठीक है। और V2 वाले में V2 इज इक्वल टू सिंपली U1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मास सेम है तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपली U1 के इक्वल आ जाएगा। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी के जो फार्मूलाज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। एक्चुअली मेरा बेबी वेकअप हो गया है, सो आई एम लिविंग नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस टॉट। मैं हूं आपके एजुकेटर मलिक और आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11 के टोटल फार्मूलाज को रिवीजन करेंगे। इन वन शॉट हम लोग फार्मूलाज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो हेयर वी गो। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा था, तो फिजिकल वर्ल्ड में जस्ट अ मिनट, फिजिकल वर्ल्ड में हमें परसेंटेज चेंज पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक। सो फिजिकल वर्ल्ड में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन, भी इसी में हम लोगों ने किया है। तो मैं पहले आप लोगों को परसेंटेज चेंज बता दे रही हूँ, देन वी विल गो फॉर यूनिट एंड डायमेंशन। परसेंटेज चेंज में बेसिक आपका फॉर्मूला होता है चेंज इन एक्स, किसी क्वांटिटी के चेंज बाय टोटल इनटू 100, दिस इज ओनली योर परसेंटेज। लेकिन इससे जो बेसिक फॉर्मूलाज बनते हैं वो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहला, इफ x इज ग्रेटर देन 8 एंड किसी क्वांटिटी में a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, देन percentage change in A will be equal to x into x plus 200 by 100. Okay. And next, if A is inversely proportional to P square, percentage change in A will be equal to x into x plus 200 by x plus 100 whole square into 100. Okay. Next formula will be if A is directly proportional to PQ, your percentage change in A will be equal to x plus y plus xy by 100। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट, इसी का दूसरा केस हम लोग देख लेते हैं। इफ x इज लेस देन 8, तो A is directly proportional to P square, your percentage change in A will be equal to 2 into delta P. And if A is inversely proportional to P square, change in A will be equal to minus 2 into delta P. Now, ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला आप लोगों को हो गया। बेसिक सारे परसेंटेज के जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके इन फॉर्मूलाज से सॉल्व हो जाएंगे 110%। सो लेट्स मूव ऑन टू यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन करने के बाद मैं आप लोगों को इसका एरर बता दूंगी क्या होगा। So next is unit and dimension. तो फर्स्ट फॉर्मूला जिसमें आप लोगों को बेसिक फॉर्मूलाज याद रखने हैं, फोर्स का सबसे पहले तो आप लोगों को पूछता है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज मास इनटू lt minus 2। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो इसका जो डायमेंशन आएगा lt minus 2 आएगा और मास को हम लोग m में लेते हैं तो mlt minus 2। ये आप लोगों को फोर्स के डायमेंशंस को याद रखना है। और आप लोगों को यहाँ से मैं और भी डायमेंशंस बता दे रही हूँ। चलिए, कुछ जो बेसिक्स आप लोगों से पूछेंगे वो है, पहला यूनिट में आप लोगों को आ जाएगा 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, इट विल कम आउट टू बी c which will be lt minus 1। नेक्स्ट विल बी E/B, इसका रेशियो भी आपको lt minus 1। नाउ L/R by R/C will be equal to T/T, which will be dimensionless. Okay, and for T it will be 2 pi root under LC. Now I is impulse here,
यहाँ पे लिख दे रही हूँ इम्पल्स है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नाउ आई का जो डायमेंशन आपका आएगा m1 m2, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर विच विल बी f इंटू टी। तो f का मैंने क्या सॉल्व कराया था, f वॉज mlt-2 और इसमें एक t ऐड हो जाएगा तो इट विल कम आउट टू बी mlt-1। नाउ k, फोर्स में जो कांस्टेंट आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इट विल बी ml2t-2k-1 और ये r का आएगा, ठीक है। और न्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी इक्वल टू ml-1t-1, ओके। l बाई r, ये r बाई सी दोनों का सेम आता है t। यहाँ से मैं आप लोगों को दूसरा पेज में ले जा रही हूँ। l बाई r और r इंटू सी विल बी सेम और ये आएगा t, ओके। हाफ l आई स्क्वायर ये आएगा e बाई v के इक्वल विच विल बी ml-1t-2। नाउ हाफ म्यू नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू, एनर्जी का जो डायमेंशन होता है ml2t-2। ये सारे बेसिक डायमेंशन है जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ से इन फॉर्मूलाज को डिराइव कर लो या फिर डायरेक्टली इनको आप लर्न भी कर सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा ml-t-2 इंटू a-2 इज करंट का एम्पियर है ना, करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर, दैट इज a-2। एप्सिलॉन नॉट का क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, ये सब का जनरली पूछता है एग्जाम में। तो आप यहाँ से इसका डिराइव करके निकालोगे तो ये आएगा m-1 l-3 एंड t4। बी का यूनिट आएगा m-t-2 a-1, ओके। सो यहाँ से आप यूनिट एंड डायमेंशन के फॉर्मूलाज को रिवीजन कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर में आप लोगों को मैंने बता दिया था, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको चाहिए तो आप वहां से जाकर के स्केलर एंड वेक्टर में डिफरेंस देख सकते हैं, समझ सकते हैं पूरे चैप्टर को। साइंस डॉट पे मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वहां से देख लें, ओके। दो प्रोडक्ट हैं, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है दैट कम्स आउट टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और ये यूनिट, ओके। और इनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछते करंट बताइए क्या है, ये स्केलर है या वेक्टर है, तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यू हैव टू पुट इट इन योर माइंड, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्शन को कंसिडर करते ही नहीं हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो क्रॉस प्रोडक्ट बताया है ये वेक्टर के लिए होता है, वेक्टर के लिए होता है। और इसमें आपको माइंड में रखना है ये जो आपका रेशियो आएगा a1/a2, अगर दो क्वांटिटीज आप लोगों को लेकर चलनी है b1/b2, तो इनका रेशियोज हमेशा सेम आएगा। और स्केलर होता है, ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों का जो प्रोडक्ट होगा ना, यहाँ हम लोगों ने डिवीजन किया, रेशियो किया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाएगा, b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल टू 0। इससे आपके सारे फॉर्मूलाज क्वेश्चंस जो भी होंगे वो सॉल्व हो जाने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, ओके। नाउ यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया हो तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, दैट इज एरर। एरर में मैं आप लोगों को लेकर के आना चाहती हूँ कि एरर के जो फॉर्मूलाज हैं, एरर चैप्टर पे आते हैं, एरर में क्या क्या फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखने हैं। तो यहाँ है am, दैट इज द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने बताया था a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन। ये अगर an तक जा रहा है यू हैव टू डिवाइड इट बाई n, दिस विल बी योर ट्रू वैल्यू, जिसको हम लोग am से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर
जिसको हम लोग लिखते हैं मीन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं एम, तो यू हैव टू फाइंड इट आउट एज डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या होगा यहाँ पे, A2 माइनस A1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ डेल्टा A1 विल बी इक्वल टू ए मीन, सॉरी, मीन माइनस A1, ये आपका आएगा। इस तरीके से सारे को आप निकाल सकते हैं। प्लस डेल्टा A2 प्लस change in A3 या delta A3 plus so on, and you will go till delta AN divided by N, ओके। और यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है ना AM माइनस A1, डेल्टा A1 निकालना कैसे है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इसको। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर निकलेगा कैसे, रिलेटिव एरर पे जनरली क्वेश्चंस होते हैं, तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद रखेंगे। डेल्टा AM यानी मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैंने बता दिया, मेन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालनी है वो मैंने बता दिया। फिर आपसे पूछ लेगा रिलेटिव एरर क्या है, तो वो आप बता सकते हैं। अब आपसे पूछेगा कि परसेंटेज एरर क्या है, तो परसेंटेज एरर के लिए you have to calculate the relative error into 100, that is mean absolute error by true value into 100%, and you will get your answer, okay। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आपको चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल साइंस डॉट पे देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डू हिट द बेल आइकन, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलिजन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जा रहे हैं, कोलिजन। ये सारे बेसिक चैप्टर्स, बेसिक फॉर्मूलाज जो है मैं आपको अभी बता रही हूँ, जो कि आपको एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। सिर्फ रिवीजन है ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर चैप्टर एक्सप्लेन कराना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप चैप्टर को समझ सकते हैं। सॉरी, V2 माइनस V2, जस्ट अ मिनट, V2 माइनस V1 बाई U2 माइनस U1। ई क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ई क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ओके। और ई का वैल्यू 1 होता है कब, परफेक्टली इलास्टिक के लिए। ये आपके माइंड में होना चाहिए। नाउ फॉर ई यू हैव टू टेक आउट रूट अंडर h1 बाई h। नाउ h अगर आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है, hm इज इक्वल टू ई स्क्वायर टू द पावर n। यहीं से इसी फॉर्मूला से ये डिराइव होकर के आ जा रहा है। आप एक फॉर्मूला को याद रखोगे तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हो। सिंपली एक फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है, s इज 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एच, ओके। नाउ v1 कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग कोलिजन में, बताइए, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। पता है ना आपको, पहले U1 उसके बाद फिर यहाँ पे 2m2 U2 बाई m1 प्लस m2, ऑलराइट। नेक्स्ट V2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 U2। यहाँ पे U2 पहले लेंगे, उसके बाद यू हैव टू कैलकुलेट 2m1 U1 बाई m1 प्लस m2, ओके। कुछ डिफरेंस मैं आप लोगों को बेसिक यहाँ पे समझा दे रही हूँ, कोलिजन में क्या आपको माइंड में रखना है। तो सबसे पहले देखिए, जब कोलिजन है, नाउ, यस, ओके, आई एम कमिंग देयर, ओके, आई एम कमिंग बेटा, जस्ट अ मिनट। नाउ टू properties, elastic and one is non-elastic. नाउ फर्स्ट ए में के ही कांस्टेंट हो जाता है, इलास्टिक में क्या क्या कांस्टेंट रहेगा आप देख सकते हैं। बी वाले में पी कांस्टेंट लेना है, एंड बॉडी सेपरेट हो जाएगा कोलिजन के बाद। इलास्टिक में क्या होता है, बॉडी सेपरेट हो जाता है, अपने अपने पोजीशंस को वो वापस जाने लगते हैं, बॉडी सेपरेट आफ्टर
कोलिजन। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप लोगों का नॉन इलास्टिक वाले में पी कांस्टेंट होता है और बॉडी यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है, एक दूसरे से आकर चिपक जाते हैं, बॉडी कोलैप्स। ओके, सो अगर मास सेम है, मास अगर सेम रहे तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो m1 माइनस m2, तो ये तो ऑब्वियसली आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आपको u2 लेना होगा। ठीक है, और v2 वाले में v2 इज इक्वल टू सिंपली u1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मास सेम है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपली u1 के इक्वल आ जाएगा। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी के जो फार्मूलाज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। एक्चुअली मेरा बेबी वेकअप हो गया है, सो आई एम लिविंग नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।